देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मेरा नाम समीर हाशमी है। बक्सर में जिस तरीके से जयमाला के दौरान दिनबंधु ने अपने ही प्रेमिका को यानी कि दुल्हन को गोली मार दी थी, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब उसने ऐसे खुलासा कर दिया है, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए दीपक शर्मा है। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, दीनबंधु की गिरफ्तारी हो गई है और पूरा बक्सर चाहता था कि दीनबंधु की गिरफ्तारी हो, क्योंकि जो उसने किया है वो कहीं से प्यार तो नहीं है, मोहब्बत तो नहीं है, ये तो हैवानियत है। आप किसी लड़की से एक तरफा मोहब्बत करते हैं या दो तरफा मोहब्बत करते हैं, किसी भी तरह की मोहब्बत करते हैं, उसने आपके साथ शादी से इनकार कर दिया, आपके साथ किसी तरह का संबंध रखने से इनकार कर दिया, और आप क्या कर रहे हैं? आप जाकर के उसको गोली मार दे रहे हैं वरमाला के दौरान। ये हैवानियत है, ये मोहब्बत नहीं है, लफंगाई है। और ये जो लफंगा है दीनबंधु, इसकी गिरफ्तारी कर ली है बक्सर पुलिस ने। इसके लिए बक्सर पुलिस को बधाई। अब बक्सर पुलिस पर एक बड़ा दारोमदार है। ये दारोमदार है कि बक्सर पुलिस को जितनी जल्दी हो सके स्पीडी ट्रायल कराकर दीनबंधु को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए, क्योंकि दीनबंधु ने जो खुलासा किया है वो और हैरान करने वाला है। दीनबंधु ने कहा है, पुलिस अफसरों से पूछताछ में बताया है कि मैं और गोली मारने की तैयारी में था जी, बिल्कुल। मैं वहां एक ही गोली मारने नहीं गया था, मैं उसे और भी कई गोलियां मारता, लड़की जो है आरती दुल्हन, लेकिन मैंने एक गोली मारी, उसके बाद मेरा जो हथियार है वो पिस्टल है वो फंस गया, जाम हो गया। इसकी वजह से मैं और गोलियां नहीं चला पाया और मैं वहां से भाग गया। अब सोचिए कितना बड़ा हैवान है कि जो दुल्हन है आरती, उसको उसने एक गोली मारी लेकिन और वहां से भाग गया। सब लोग सोच रहे थे कि ये गोली मारकर भाग गया, लेकिन ये जो हैवान है इसका इरादा एक गोली मारने का नहीं था, इसका इरादा कई गोलियां मारने का। ये तो अच्छा हुआ कि उसका जो पिस्टल है वो जाम हो गया, नहीं तो वो और गोलियां मारता और क्या पता वहां पर मौजूद दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचाता। दूसरे जो, क्योंकि जब और गोलियां मारता तो लोग आते बचाव में, तो और भी वहां भागदौड़ मच सकती थी। बच्चे थे वहां बहुत सारे, उनको गोलियां लग सकती थी और पता नहीं कितने लोग जख्मी होते, मारे जाते। तो कुल मिलाकर के यह हैवान गिरफ्तार हो चुका है, बक्सर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। और उधर दुल्हन जो है आरती, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसका इलाज वाराणसी में चल रहा है और बक्सर के जो पुलिस अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम इस मामले में जल्द चार्जशीट करेंगे और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। पुलिस इस मामले में और भी कई चीजों की जांच कर रही है कि यह जो दीनबंधु है ये इसको हथियार कहां से मिला। तो उसने बताया कि हथियार वो यूपी से लाया था, उत्तर प्रदेश से खरीदकर हथियार लाया था। और उसने कहा कि वो चाहता था कि आरती उससे शादी करे, आरती ने इनकार किया। इसके बाद वो पहुंच गया उसके वरमाला में और उसने ये हैवानियत की। अब पुलिस यह पता करने की कोशिश कर रही है कि उसने जो इस घटना को अंजाम दिया, क्या किसी और व्यक्ति ने भी उसका सहयोग किया इसमें? क्या उसका कोई दोस्त था, उसका कोई मददगार था, या वो अकेला उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? अगर वो वहां से भागा तो भागने में उसकी किसने मदद की? बिल्कुल। और हथियार जिसने उसको मुहैया कराया, जिस गिरोह ने, गैंग ने से उसने हथियार खरीदा यूपी से, पुलिस उसको भी दबोचेगी। और यह जो घटना हुई है इसके बाद पूरे बक्सर में नहीं, पूरे बिहार में इसकी चर्चा है। और लोग यह कह रहे हैं कि बताइए, एक शादी में घुसकर दुल्हन को जिस तरह से उसने गोली मारी है, इससे पता चलता है कि अगर वहां उसका इरादा क्या रहा होगा। अगर वहां भगदड़ मचती तो कितनों की जाने जाती वहां। अभी दुल्हन को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है, वहां वाराणसी में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने इस बारे में बताया है कि वो दुल्हन की हत्या करने की नियत से ही दीनबंधु शादी समारोह में पहुंचा था और उसका इरादा कई राउंड फायरिंग करने का था। लेकिन एक राउंड फायरिंग होने के बाद भी
उसकी पिस्टल जाम हो गई और उसके बाद बाकी गोलियां उसमें फंस गई। जाम अगर पिस्टल नहीं होती तो भयावह वहां वारदात हो सकती थी। और उसने जब जैसे ही उसे पता चला था कि आरती की शादी तय हो गई है, उसने यह पूरी साजिश रची थी और जयमाला का दिन और समय के समय ही इस घटना को वारदात को अंजाम देने का समय मुकर्रर कर लिया था। तो सर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, इससे क्या समाज में इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा समीर, और ये बहुत ही खतरनाक है। आप बताइए कि अगर कोई लड़की किसी को नो कहती है तो ये उसका अधिकार है। बिल्कुल। वो उसके नो का रेस्पेक्ट होना चाहिए, न कि इस तरह से उसको गोली मारी जानी चाहिए अभी और इस तरह से उसको तंग किया जाना चाहिए। इसने जाकर गोली मार दी, यह बात इतनी बड़ी हो गई। लेकिन आए दिन ऐसी चीजें हो रही हैं कि कोई लड़का राह चलते परेशान कर रहा है, कोई तेजाब फेंक रहा है, कोई उसके घर में घुस जा रहा है, कोई उसके परिजनों को टारगेट कर रहा है। कुल मिलाकर के अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो हमारी बेटियां और ज्यादा सहम जाएंगी। तो इसलिए हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिस समाज में बेटियों का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो। क्राइम अगेंस्ट वुमन के मामले जब एक होते हैं ना, तो उससे 100 बेटियों का हौसला, 100 महिलाओं का हौसला टूटता है और समाज में दहशत बनती है। तो इसने पूरी साजिश रची दीनबंधु ने, और अब पता चल रहा है कि इसने उत्तर प्रदेश से पिस्टल खरीदी थी और यह पहले भी जेल जा चुका है शराब की तस्करी के मामले में। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल हिस्ट्री है इसकी। और अब पुलिस ने यह भी तय किया है कि जिस गैंग से इसने हथियार खरीदा था, पिस्टल खरीदी थी, उसकी भी, उससे जुड़े लोगों की भी गिरफ्तारी होगी और इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करके इसे सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात बक्सर के पुलिस अधीक्षक ने कही है। चलिए, दीनबंधु का मंशा एक गोली मारना नहीं था, वो चाहता था कि वहीं पे दुल्हन को मार के खत्म कर दिया जाए, लेकिन उसका पिस्टल जो है वो जाम हो गया। उसके कारण से जो है और गोलियां नहीं चला पाया, वहां भगदड़ नहीं मच पाया, इस कारण से उसको वहां से भागना पड़ा। अब गिरफ्तार हो चुका है। आपका क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।